गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें इस चैप्टर में वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। उसमें हमने पॉइंट 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सारी फॉर्म पढ़ी। हॉरिजेंटल इक्वेशन, वर्टिकल इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ये सारी इक्वेशंस हमने पढ़ी। ये जो हमने टॉपिक पढ़े उन्हीं पर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 जो थी वो स्लोप पर बेस्ड थी, डिस्टेंस फार्मूले पर, एरिया फार्मूले पर बेस्ड और सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड एक्सरसाइज थी। उसके 14 क्वेश्चन किए हमने। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखें, we know that equation of any line parallel to x axis, या आप इसको horizontal line भी बोल सकते हैं, parallel to x axis at a distance a is either y is equal to a or y इज इक्वल टू माइनस ए। अब x एक्सिस की देखें, ये x एक्सिस है, तो इससे a डिस्टेंस पर जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस ए। तो बात करें x एक्सिस खुद अपने आप से कितनी दूर पर है, तो 0 डिस्टेंस पर है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। क्यों? कोई भी हॉरिजेंटल लाइन उसकी इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू a होती है। a उस लाइन का डिस्टेंस होता है x एक्सिस। सो x एक्सिस इक्वेशन ये आएगी। तो आज के बाद आपको x एक्सिस लिखने की बजाय इक्वेशन फॉर्म में y इक्वल टू 0 लिखा मिले, तो जब भी y इक्वल टू 0 लाइन की बात करें तो वो लाइन x एक्सिस होती है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y axis at a distance b from y axis is x equal to b or x equal to minus b। डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड है राइट साइड है। y एक्सिस से लेफ्ट साइड हुई तो नेगेटिव, y साइड से राइट साइड हुई तो पॉजिटिव। तो y एक्सिस खुद कहाँ है, अपने आप से कितने डिस्टेंस पर है, 0 डिस्टेंस पर है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, क्योंकि -0 लिखो या +0 लिखो वो 0 ही होता है। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप 1। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग slope m is y minus y1 is equal to m x minus x1. Therefore equation of the line passing through the point
-4 3 with slope 1/2 is y -3 is equal to 1/2 x minus plus 4. This implies 2y - 6 is equal to x plus 4. This implies x minus 2y plus 4 plus 6 equal to 0, or x minus 2y plus 10. So this is the equation of the line passing through the point -4 3 and having slope 1/. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस करें उसकी। वो सेम इसी तरह का है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू तो एक पॉइंट दिया है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है वो ही दिया हुआ है। सो क्वेश्चन 4 हियर inclination theta is equal to 75 degree, therefore slope m is equal to tan 75 degree, tan 45 plus 30, this is tan 45 plus tan 30 degree, 1 minus tan 45 tan a plus b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ ली है तो वो यूज़ किया। tan 45 1 होता है, tan 30 1/2 1/√3 होता है। सो ये हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1। ठीक है, सो इसको रैशनलाइज करते हैं। थ्री + 1 + 2 √3 का स्क्वायर -1, 4 + 2 √3, so this is 2 + √। तो स्लोप पता चल गया। Also given the line passes through the point 2 √3. Also given the line passes through the point 2 √3. Therefore, equation of the line is y minus 2 √3 is equal to 2 plus √3 x minus 2. Point slope form y minus y1 is equal to m x minus x। ये फार्मूला यूज किया मैंने। और y minus 2 √3 ये उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस प्लस, तो +2 + 2 √3 x -2 2 प्लस, तो ये इधर ही रहने दिया मैंने, खाली मल्टीप्लाई किया, इसको उधर लिया है तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस हो तो प्लस हो गया। और 2 + √3 x -y + 2 √3 -2 2 4 -2 √3 = 0, or 2 + √3 x -y -4। दिस योर आंसर। चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, intersecting x axis at a distance 3 unit to the left of the origin और with slope। स्लोप भी दिया है और x एक्सिस को कहाँ कट रही है, कहाँ पर काट रही है, जहाँ पर कट कर रही है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो आपको x इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट फॉर्म जब मैंने कराई थी तो 2 तरीके बताए थे उसमें मैंने आपको y इंटरसेप्ट का केस बताया था और x इंटरसेप्ट का। तो ये कुछ इस तरह से है। उसने कहा एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अब 3 इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो इसने कहा है
3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो देखें मैंने ये लाइन गलत बनाई क्योंकि कौन सी साइड कट कर रही है, लेफ्ट साइड, ये लाइन होगी। 3 यूनिट जो तो डिस्टेंस दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन ओरिजिन से कहाँ है, 3 यूनिट डिस्टेंस। 3 यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट जो हो गया -3 0 हो गया, तो इंटरसेप्ट -3 होगा। डिस्टेंस 3 है लेकिन लेफ्ट साइड है तो -3 पॉइंट आएगा, और जब राइट साइड होता तो +3 आता। और दूसरा स्लोप भी दिया है इसका स्लोप है -2, सो स्लोप इज -2। सो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन x इंटरसेप्ट, उसको हम d लिखते हैं, सो d इज इक्वल टू -3। आल्सो स्लोप m इज इक्वल टू -2। जब x इंटरसेप्ट दिया हो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो आपको ध्यान होगा y इज इक्वल टू m x माइनस d। सो दिस इज इसमें इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सेकंड केस, उसमें 2 केस कराए, सिर्फ एक ही ऐसी नोट कल मैंने लिखा है कि जिस नोट में मैंने 2 केस लिखवाए थे। तो ये हो जाएगा इज y इज इक्वल टू -2 x माइनस +3, और y इज इक्वल टू -2x -6, और 2x माइनस y +6 इक्वल टू दिस योर आंसर। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and making angle 30 degree with positive direction of x-axis। तो अब इस क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट नहीं दिया, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और हमें क्या बोला है कि y इंटरसेप्ट कितना, 2 यूनिट्स अबो। 2 यूनिट अबो का मतलब है 2 यूनिट, तो ये पॉइंट बना 0 2, नीचे होता है -2। x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है लाइन जहां कट करती है उसको बोलते हैं हम x इंटरसेप्ट। लेफ्ट साइड हुआ तो नेगेटिव, राइट साइड हुआ तो पॉजिटिव। y पर जो लाइन का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। x एक्सिस से ऊपर हुआ, अबो हुआ तो पॉजिटिव, बिलो हुआ तो नेगेटिव। अबो है तो पॉजिटिव आएगा। सो गिवन y इंटरसेप्ट C इज इक्वल टू उसके बाद आल्सो गिवन इंक्लाइनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू tan 30। सो tan 30 मीन्स √3। स्लोप भी पता चल गया और y इंटरसेप्ट भी पता चल गया। जब y इंटरसेप्ट पता हो तो ये इक्वेशन होती है, y is equal to mx। Therefore, equation of the line is y is equal to √3x plus c कितना 2, और √3x minus y plus 2 equal to this your answer। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म है। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो उसकी इक्वेशन क्या है, ये हुई है। Question number 7. So we know that equation of line passing through the points is x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1 x minus। Therefore equation of the line passing through the points, हमारे पास पॉइंट है -1 1 and 2 minus 4। This implies equation of the line passing through point this and this is y minus y1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1, or
क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये नॉर्मल फॉर्म है भाई, इसमें हमें ऑलमोस्ट हर फॉर्म के क्वेश्चन आ जाओगे, बाकी के हम कल करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन लास्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म, उसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। सो हेयर P इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम P बोलते थे, यहाँ जो एंगल होता है उसको ओमेगा बोलते थे, तब हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे। हेयर P इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 5 एंड ओमेगा मीन्स दिस एंगल 30 डिग्री। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन होती थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P, और x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5, और x √3/2 प्लस y 1/2 इज इक्वल टू 5, और √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन करना चाहो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म में भी हमने इक्वेशन कर दी। अब ये 8 क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे, इसमें डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट दिए, इक्वेशन फाइंड करो, स्लोप और 1 पॉइंट दिया है, इक्वेशन फाइंड करो, इंटरसेप्ट दिया है, इक्वेशन फाइंड करो। अब आपको इससे थोड़े से क्वेश्चन, जैसे भी एक क्वेश्चन है इंक्लाइनेशन दी, तो आपने उससे स्लोप फाइंड किया, फिर स्लोप को यूज करके आपने इक्वेशन फाइंड की। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है सभी में ही, तो रिमेनिंग 12 क्वेश्चन जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।